हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में हमें एक टावर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि उस टावर में से कुछ लोग बाहर आ रहे होते हैं और न्यूज के ऊपर बताया जा रहा होता है ब्लैक ड्रैगन ग्रुप कोरिया की सबसे बड़ी गिल्ड है। लेकिन एक बार फिर से ब्लैक ड्रैगन गिल्ड 40 फ्लोर्स को कंप्लीट करने में नाकामयाब हो गई है। और एक बार फिर से जिस पर्सन ने इस फ्लोर को कंप्लीट किया है वो और कोई नहीं बल्कि फ्लेम एम्पर है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर्स और जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब लोग फ्लेम एम्पर की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं फ्लेम एम्पर सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और इन्होंने इस रेड में बॉस मॉन्स्टर से अकेले ही फाइट की थी और इन्होंने अकेले ही बिना किसी के हेल्प के उस बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन फ्लेम एम्पर के पास आ गया होता है और वो बोलता है सर आप सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो, मैं आपका काफी बड़ा फैन हूँ। और इसी के साथ हम फ्लेम एम्पर को देखते हैं जो कि उसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर रहा होता है। और इसी के साथ वो रिपोर्टर फ्लेम एम्पर से बोलता है सर आपका टाइटल फ्लेम एम्पर ये काफी ज्यादा जबरदस्त है और यह आपके ऊपर बिल्कुल सूट करता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये बात सुनकर फ्लेम एम्पर उस रिपोर्टर से उसके माइक को लेता है और वो गुस्से में चिल्लाकर बोलता है अपनी बकवास को बंद करो, खबरदार अगर किसी ने अब मुझे फ्लेम एम्पर बुलाया, मेरा नाम सोहा है और सब लोग मुझे सोहा ही कहकर बुलाया करो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इस न्यूज को कोई पर्सन अपने लैपटॉप के ऊपर देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि ये पर्सन फ्लेम एम्पर का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फैन है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लड़का अपने मोबाइल पर एक हंटर एसोसिएशन वाली ऐप के ऊपर कुछ लोगों से बातें कर रहा होता है जिसमें वो लोग फ्लेम एम्पर काफी ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं फ्लेम एम्पर सच में काफी ज्यादा जबरदस्त है। भले ही ब्लैक ड्रैगन ग्रुप कोरिया की नंबर 1 गिल्ड है लेकिन फिर भी फ्लेम एम्पर इस पूरी गिल्ड से ज्यादा पावरफुल है और वो अकेला ही तमाम मॉन्स्टर्स को संभाल सकता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा हीरो वहाँ पर टेक्स्ट मैसेज कर रहा होता है और वो बोलता है काश मैं भी फ्लेम एम्पर जैसा होता, मैं भी उसकी तरह बनना चाहता हूँ। ये सुनकर वहाँ पर जो लोग होते हैं वो बोलते हैं भाई क्या तुम उसके कोई फैन हो, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा हीरो फिर से यही मैसेज करता है काश मैं भी फ्लेम एम्पर जैसा होता, मैं भी उसकी तरह बनना चाहता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यही मैसेज किए जा रहा होता है जिसकी वजह से वहाँ पर लोग भी इरिटेट हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ये कौन बेवकूफ है जो एक ही मैसेज को किए जा रहा है। दोस्तों इस लड़के का नाम किम है और यही हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है। उसी के साथ किम हमें बताता है फ्लेम एम्पर काफी ज्यादा पावरफुल है, उसने जब से हंटिंग करना स्टार्ट किया है वो आज तक कभी भी किसी मॉन्स्टर से नहीं हारा और उसने जिस मॉन्स्टर से भी फाइट की है उसने उन तमाम को मार डाला है और आज तक फ्लेम एम्पर को कभी भी कोई नहीं हारा पाया। उसी के साथ हम देखते हैं कि जो रिपोर्टर होता है वो फ्लेम एम्पर से पूछता है सर आजकल काफी ज्यादा लोग अपनी पावर्स को अवेक कर रहे हैं और वो हंटर्स बन रहे हैं, तो क्या आप अपने फैंस के लिए जो कि न्यूली हंटर बन रहे हैं क्या आप उन्हें कोई टिप्स देना चाहते हैं। ये सुनकर फ्लेम एम्पर बोलता है हाँ क्यों नहीं। ये सुनकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और जल्दी से लैपटॉप के पास आकर उसे पकड़ लेता है क्योंकि आज तक फ्लेम एम्पर ने कभी भी किसी पर्सन को कोई भी टिप्स नहीं दी लेकिन आज पहली बार वो लोगों को कुछ बताने वाला है। उसी के साथ हम देखते हैं कि फ्लेम एम्पर बोलता है कुछ लोग बचपन से ही लकी होते हैं और वो आगे चलकर काफी ज्यादा तरक्की करते हैं लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज्यादा अनलकी होते हैं लेकिन वो कभी भी हिम्मत नहीं हारते और मेहनत करते रहते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, चाहे तुम कोई लकी पर्सन हो या फिर कोई अनलकी, अगर तुम कभी भी मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, इसलिए मेरे रास्ते में कभी भी मत आना। और इसी के साथ वो वहाँ से मुड़ गया होता है और वो वहाँ से जा रहा होता है और हम देखते कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ये फ्लेम एम्पर किस तरह का बंदा है, भले ही ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर है लेकिन इस लोगों को इस तरह से टीज नहीं करना चाहिए। उसी के साथ हम देखते हैं कि किम फ्लेम एम्पर की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो अपने लैपटॉप को बहुत ही जोर से बंद करता है। और इसी के साथ हमारा हीरो हमें बताता है मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है और मैं अभी तक हंटर नहीं बना हूँ क्योंकि हंटर बनने के लिए आपके पास एक स्किल का होना जरूरी है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो रोना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है आखिर मेरे पास कोई स्किल क्यों नहीं है, आखिर मैं ही इतना ज्यादा अनलकी क्यों। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो दीवार के पास आ गया होता है जहाँ पे उसने फ्लेम एम्पर के काफी ज्यादा पोस्टर चिपकाए हुए होते हैं। और उसी के साथ किम बोल रहा होता है काश मेरे पास भी कोई स्किल होती, अगर मेरे पास कोई नॉर्मल स्किल भी होती तो मैं उसके जरिए एफ रैंक हंटर बन सकता था लेकिन मेरे पास तो कोई भी स्किल नहीं है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि किम काफी ज्यादा गुस्से में वहाँ पर से उन अखबार को फाड़ना स्टार्ट कर देता है और वो उसी के साथ रोते हुए बोल रहा होता है काश मेरे पास भी फ्लेम एम्पर जैसी कोई भी स्किल होती तो आज मैं भी एक हंटर बन चुका होता, लेकिन आखिर क्यों मैं ही इतना ज्यादा अनलकी क्यों। उसी के साथ हम देखते हैं कि किम के कमरे में काफी ज्यादा लाइट क्रिएट होना स्टार्ट हो गई होती है और उसी के साथ किम ऊपर की तरफ देखता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो लाइट होती है वो एक गोल्डन कार्ड में चेंज हो जाती है। और उसी के साथ किम को सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपकी जेलसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि बिल्कुल अनमैच्ड है, जिसकी वजह से आपको एक पावरफुल स्किल दी जा रही है जिसकी रैंक एस है। ये सुनकर किंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है क्या ये स्किल मुझे मेरी बैड फीलिंग्स की वजह से मिली है, आखिर ऐसा कैसा पॉसिबल है। और इसी के साथ किंग हमें बताता है मैंने यूट्यूब पर बहुत ही ज्यादा वीडियोस को देखा है जिनमें से कुछ लोग तो वो थे जिनकी विल पावर बहुत ही ज्यादा हाई थी जिसकी वजह से उन्हें स्किल दी गई थी और कुछ लोग
वो थे जिन्होंने बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की थी, इस वजह से उन्हें भी स्किल दी गई। लेकिन क्या कभी किसी पर्सन को उसकी फीलिंग्स की वजह से भी स्किल मिली है? और इस चीज की वजह से किम काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन उसी के साथ किम बोलता है, नहीं, आखिर मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मेरे लिए मैटर ये करता है कि अब मुझे भी स्किल मिल चुकी है और अब मैं भी पावरफुल बन सकता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम अपने उस स्किल कार्ड को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो गया होता है। और उसी के साथ सिस्टम की तरफ से किम को बताया जाता है आपकी स्किल को जनरेट किया जा रहा है। और उसी के साथ जिनको उसकी स्किल के बारे में बताया जाता है आपकी स्किल का रैंक एस है। और उसी के साथ किम को बताया जाता है आपकी स्किल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी जब कोई पर्सन आपको जान से मार डालेगा। और इसी के साथ आप अपने किलर की एक स्किल को कॉपी कर सकते हैं। और नीचे वार्निंग के साथ बताया गया होता है इस स्किल को एक्टिवेट करने के लिए आपको एक बार मरना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये पढ़कर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और कहता है क्या आखिर ये कैसी स्किल है। और इसी के साथ हम देखते हैं वो गुस्से में काफी ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और वो अपनी स्किल को गालियां दे रहा होता है और वो कह रहा होता है आखिर ये किस तरह की घटिया स्किल है। उसके बाद हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि न्यूज के ऊपर एक पर्सन फ्लेम एम्पर की काफी ज्यादा तारीफें कर रहा होता है और वो कह रहा होता है फ्लेम एम्पर सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने एक ही अटैक से मॉन्स्टर्स को मार डालता है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि किस पर्सन की आवाज आ रही होती है जो कि बोल रहा होता है मेहरबानी करके इस टीवी को बंद कर दो, मैं इसे नहीं देखना चाहता। और हम देखते हैं कि सामने जो पर्सन बैठा हुआ होता है वो बोलता है क्या तुम फ्लेम एम्पर को पसंद नहीं करते? उसी के साथ हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा किम ही होता है। किम बोलता है नहीं, मैं फ्लेम एम्पर को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसकी तरह नहीं बन सकता क्योंकि। और उसी के साथ किम अपने दिल में सोच रहा होता है आखिर मैं उसकी तरह बनूंगा भी कैसे? मुझे कई सालों बाद एक स्किल मिली है और मेरी स्किल भी एक एस रैंक स्किल है, लेकिन उसे एक्टिवेट करने की कंडीशन ये है कि मुझे एक बार मरना होगा। और उसी के साथ हम देखते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में टेबल पर पंच मार रहा होता है और वो बोल रहा होता है अगर मैं ही मर गया तो मैं स्किल का क्या करूंगा। उसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो किम से कहता है अभी क्या अभी यहाँ से दफा हो जाओ और अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो अपना गुस्सा बाहर जाकर निकालो। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम रास्ते पर चलता हुआ जा रहा होता है और क्योंकि अब उसके पास भी एक स्किल आ चुकी है तो उसे भी सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर उसे आज की हंटर रैंकिंग्स बताई जा रही होती है, जिसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट प्लेस पर फ्लेम एम्पर होता है, सेकंड प्लेस पर विच ऑफ द ब्लैक ड्रैगन होती है और थर्ड प्लेस पर पॉइजनस वाइपर होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम दीवार के साथ ही बैठ गया होता है, उसे किसी पर्सन की आवाज आती है और वो जब उस तरफ देखता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्लेम एम्पर और उसके साथ एक और लड़की खड़ी हुई होती है और फ्लेम एम्पर उस लड़की से बोल रहा होता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पॉइजन देने की? क्या तुम्हें लगा था कि मैं इतनी आसानी से मारा जाऊंगा? अरे हम देखते हैं कि वो अपने पास से एक शीशे को निकाल लेता है और वो बोलता है चलो मुझे जल्दी से बताओ आखिर वो कौन पर्सन है जो कि मुझे जान से मारना चाहता है और तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने बोला था? लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की बोल रही होती है मुझे सच में इस बारे में नहीं पता कि आखिर तुम क्या कह रहे हो और मैंने तुम्हें पॉइजन देने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उसी के साथ हम देखते हैं कि फ्लेम एम्पर उस शीशे को फेंक देता है जिसकी वजह से वो टूट गई होती है और उस लड़की को गर्दन से पकड़ लेता है और उसी के साथ वो बोलता है मैं सिर्फ तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, मुझे बताओ क्या इस सब के पीछे ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की विच का हाथ? उसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि इन लोगों की बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, आखिर कोई पर्सन फ्लेम एम्पर को मारने की कोशिश क्यों करेगा और आखिर ये लड़की कौन है? उसी के साथ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि फ्लेम एम्पर को कुछ भी नहीं बताती और हम देखते हैं कि इस चीज की वजह से फ्लेम एम्पर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और उसी के साथ वो अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर देता है और वो उस लड़की को वहीं पर जिंदा जला देता है और उसे वहीं पर जान से मार डालता है। और इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोचता है आखिर कोई पर्सन किसी इंसान को जिंदा कैसे जला सकता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है ये पर्सन सच में कोई साइको है, मुझे यहाँ से भागना चाहिए वरना मेरी जान भी खतरे में पड़ सकती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम वहाँ से भाग रहा होता है लेकिन उसका पैर गलती से एक कांच की बोतल के ऊपर पड़ गया होता है जिसकी वजह से वो टूट गई होती है। और हम देखते हैं कि इस चीज की वजह से फ्लेम एम्पर ने भी किम को देख लिया होता है और वो बोलता है ओए बच्ची क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से भाग कर जा सकती हो? और हम देखते हैं कि उसने अपने हाथ में फायर पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो अपनी फायर का यूज करते हुए किम की एक पैर को काट डालता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि किम वहीं पर गिर गया होता है और उसका पैर उसकी बॉडी से अलग हो गया होता है। और हम देखते हैं कि इस चीज की वजह से किम और भी ज्यादा घबरा गया होता है और उसे इस वक्त काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। इसी के साथ हम फ्लेम एम्पर को देखते हैं जो कि चलता हुआ जिनके पास ही आ रहा होता है और किम उससे बोल रहा होता है मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, मुझे यहाँ से जाने दो। और हम देखते हैं कि किम इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और उसके पैर की दर्द की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। उसी के साथ हम देखते हैं कि फ्लेम एम्पर किम के पास बैठ गया होता है और वो बोलता है क्या तुम्हें सच में काफी ज्यादा पेन हो रही है? और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो किम को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और वो बोलता है फिक्र मत करो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। और हम देखते हैं कि इस वक्त फ्लेम एम्पर काफी ज्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है और इसे देखकर किम सोच रहा होता है ये सच में एक डेविल
डेविल है, क्या ये सच में मुझे जान से मारने वाला है? और इसी के साथ किम उससे बोलता है, सर प्लीज मुझे मत मारिए, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। अगर आप चाहें तो आप अपनी ट्रूथ डिटेक्टिव स्किल को यूज करते हुए देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये सुनकर फ्लेम एम्पर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या सच में तुम इसके लिए तैयार हो? किम उससे बोलता है, जी सर मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैंने सच में यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। और इस साथ किम सोच रहा होता है, मुझे इन हंटर्स के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है और मैंने इनके बारे में अखबारों में काफी ज्यादा पढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि फ्लेम एम्पर के पास कोई भी ट्रुथ डिटेक्टिव स्किल नहीं है। और हम देखते हैं कि उसने किम को उसकी गर्दन से छोड़ दिया होता है और वो उससे बोल रहा होता है, देखो दोस्त, मैं उस लड़की को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसी ने पहले मुझे पॉइजन देने की कोशिश की। वो तो मेरे पास अपना एक तरीका है जिसकी वजह से मुझे पहले ही पता चल गया वो लड़की मुझे पॉइजन देने वाली है और वो मुझे मारने वाली है। और उसी के साथ वो किम के सर के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है, तुम सच में काफी ज्यादा इनोसेंट हो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें। इसी के साथ किम बोलता है, सर क्या आप मुझे जाने देंगे? प्लीज मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं देखा। लेकिन उसी के साथ हम देखते कि फ्लेम एम्पर ने अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो हंसते हुए किम से बोलता है, मुझे माफ करना लेकिन तुम्हें मरना होगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। और इसी के साथ वो किम को मार डालता है।